प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण की दिशा में पहले कदम के रूप में गांव के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया है। गुजरात के भारवाड़ समाज से संबंधित बावलियाली धाम में एक कार्यक्रम के दौरान वीडियो संदेश में श्री मोदी ने सामूहिक प्रयास के महत्व का उल्लेख किया और लाल किले से दिया अपना वक्तव्य दोहराते हुए कहा कि सबका प्रयास ही देश का सबसे बड़ा सामर्थ्य है। श्री मोदी ने बालकों और विशेष रूप से बालिकाओं के उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करने और सुदृढ़ समाज के लिए योगदान देने का आह्वान किया। श्री मोदी ने पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग से निपटने के लिए सरकार के पशुधन निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए समुदाय से अपने मवेशियों का नियमित टीकाकरण सुनिश्चित करने की भी बात कही। उन्होंने पशुपालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे व्यवसाय बढ़ाने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने में सहायता मिल रही है। ऐतिहासिक महाकुंभ के आयोजन पर अपार प्रसन्नता और गौरव प्रदर्शित करते हुए श्री मोदी ने महंत श्री राम बापू जी को इस पावन अवसर पर महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित किए जाने का स्मरण किया और इसे एक बड़ी उपलब्धि और सभी के लिए प्रसन्नता का विषय बताया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा सदस्यों को व्हिप जारी कर उन्हें आज निचले सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। सूत्रों ने बताया कि व्हिप इसलिए जारी किया गया है क्योंकि सदन में केंद्रीय बजट के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर गिलोटिन लागू करने की योजना है। विधायी भाषा में गिलोटिन का मतलब कुछ मंत्रालयों विभागों की अनुदान मांगों को बिना चर्चा के सामूहिक रूप से पारित करना होता है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के क्रियान्वयन के लिए नियम जारी कर दिए हैं। इससे पहले केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए इस वर्ष जनवरी में अधिसूचना जारी की गई थी। पीएफआरडीए ने कहा है कि एकीकृत पेंशन योजना से संबंधित नियम अगले महीने की 1 तारीख से लागू होंगे। असम सरकार ने निर्णय लिया है कि गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में सभी दुकानें और व्यापारिक संस्थान 24 घंटे खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी और राज्य के अन्य 2 महत्वपूर्ण शहरों में शराब की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों और व्यापारिक संस्थानों को दिन रात खुले रखने की नीति को अनुमति दे दी है। श्री शर्मा ने कहा कि इस तरह अगर कोई संस्थान 24 घंटे कार्य करता है तो वह 3 शिफ्टों में काम होगा। उन्होंने कहा कि 24 घंटे दुकानें खुली रखने के निर्णय से लघु उद्योगों को सहायता मिलेगी और शिफ्टों की संख्या बढ़ने से अधिक रोजगार भी सृजित होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने $450 अरब के सेवा निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से सामूहिक प्रतिबद्धता का आह्वान किया है। उन्होंने नई दिल्ली में नेस्कॉम वैश्विक सम्मेलन 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि 2025-26 में भारत का सेवा निर्यात व्यापारिक निर्यात को पार कर सकता है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र सबसे आगे होगा। श्री गोयल ने सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, व्यवसाय लेखांकन और वित्तीय सेवाओं में एमएसएमई की तीव्र वृद्धि का उल्लेख करते हुए इस क्षेत्र में उच्च रोजगार सृजित करते हुए जोर दिया। श्री गोयल ने देश के विशाल प्रतिभा पूल का लाभ उठाते हुए भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों को आकर्षित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। महाराष्ट्र सरकार ने वाशिम जिले के करंजा शहर में गुरु मंदिर तीर्थ यात्रा स्थल के विकास के लिए प्रस्तावित 170 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक समिति ने श्री संत सेवालाल महाराज बोहरा देवी तीर्थ यात्रा विकास योजना के लिए भी 723 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समूचे पूर्वोत्तर में व्यापक बदलाव आया है। इस क्षेत्र का देश के बाकी हिस्सों से अब बेहतर सड़क, रेल और हवाई संपर्क स्थापित हो गया है। मुख्यमंत्री ने गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित 8वें पूर्वोत्तर युवा महोत्सव में भाग लिया। श्री तमांग ने पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी के रूप में मान्यता देने और उन्नति 2024, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से प्रधानमंत्री के निरंतर सहयोग के लिए उनका आभार किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना, स्वयंसेवकों, नेहरू युवा केंद्र संगठन के सदस्यों और अधिकारियों सहित समूचे पूर्वोत्तर से 552 प्रतिभागी शामिल हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन विवाद पर युद्ध विराम के लिए आशावादी दृष्टिकोण पेश किया। कल व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि युद्धग्रस्त देशों के साथ उनकी वार्ता के बाद शांति स्थापित करने के प्रयास अच्छे चल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिक्षा विभाग को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस आदेश का उद्देश्य स्कूल नीति नियंत्रण को पूरी तरह से राज्यों और स्थानीय बोर्डों के हाथों में सौंपना है। ये एक ऐसा कदम है जिसने उदार शिक्षा समर्थकों में चिंता पैदा कर दी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत शुल्क में कटौती करेगा। श्री ट्रंप ने एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि भारत के साथ अमेरिका के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। उन्होंने कहा कि वे 2 अप्रैल से पारस्परिक शुल्क दर लागू करने की अपनी योजना पर आगे बढ़ेंगे। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इसे उन देशों का मुकाबला करने के लिए एकजुट होने वाले देशों के सहयोग के रूप में रेखांकित किया गया है, जो अनुचित व्यापार तरीकों के माध्यम से अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का अध्यक्ष चुना गया है। IOC के इतिहास में 41 वर्षीय क्रिस्टी पहली महिला अध्यक्ष है। क्रिस्टी कोवेंट्री नॉर्वे IOC अध्यक्ष थॉमस बाक का स्थान लेंगी, जिनका 12 साल का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 23 जून के बाद समाप्त होगा। इसमें उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने उन्हें IOC की अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, झारखंड, उड़ीसा, विदर्भ, असम, मेघालय, तेलंगाना और बिहार में तेज हवाएं चलने और गरज तथा ओलावृष्टि के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। इजरायल में कैबिनेट ने देश की आंतरिक सुरक्षा सेवा शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार को सर्वसम्मति से बर्खास्त करने के लिए मतदान किया है। इजरायल के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी सरकार ने घरेलू सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख को बर्खास्त किया है। आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में नक्सलियों के मारे जाने की खबर ज्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर है। जनसत्ता लिखता है, बीजापुर और कांकेर में मुठभेड़, 30 नक्सली ढेर, 1 जवान शहीद। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, नक्सलियों पर साल का दूसरा सबसे बड़ा एक्शन, 7 घंटे चला ऑपरेशन, 1 जवान शहीद। 1 अप्रैल से एकीकृत पेंशन योजना प्रभावी, अब मूल वेतन पर 50% मिलेगी पेंशन। अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन का मिलेगा विकल्प। सेना के लिए 7,000 करोड़ रुपए के आर्टिलरी गन सिस्टम को मंजूरी। भारतीय सेना की अभियानगत क्षमताओं में होगी वृद्धि। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, कोवेंट्री ओलंपिक संघ के इतिहास में पहली महिला प्रमुख, 130 साल में पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनने का गौरव तैराकी में जीत चुकी हैं 2 गोल्ड। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। वहीं खेलो इंडिया पैरा खेल का आगाज, 1300 से अधिक एथलीट लेंगे भाग। जनसत्ता में है।